आज एक मजमून की नहीं बल्कि जिंदगी की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है ईवीएस की, और एक ऐसी नाकामी की जिसकी वजह इतनी अजीब है कि आपको शायद यकीन ही ना आए। मतलब कोई बच्चा एक मजमून में सिर्फ इसलिए कैसे फेल हो सकता है क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे? क्या इम्तिहान का दोस्ती से कोई लेना देना है? आइए इस दिलचस्प गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो कहानी का आगाज होता है एक इम्तिहान के कमरे से। माहौल में एक संजीदगी है और एक टीचर अपने एक स्टूडेंट से एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल पूछ रही हैं। उस्ताद ने अली से पूछा, खानदान ईवीएस का कितना बुनियादी सवाल है ना? हम सब ये लफ्ज जानते हैं, पर इसका असल मतलब? खैर, सब अली के जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अली एकदम खामोश, कोई जवाब नहीं उसके पास। और यही खामोशी, यही पहली निशानी थी कि मामला सिर्फ किताबों का नहीं था। अली जवाब क्यों नहीं दे पाया, इसकी वजह जानने के लिए हमें उसकी जिंदगी में झांकना पड़ेगा। तो चलते हैं एक फ्लैशबैक में, देखते हैं अली के घर का मंजर, क्योंकि उसकी खामोशी की जड़ें वहीं कहीं हैं। घर में हम क्या देखते हैं? अली की वालदा अकेले ही सारे कामों में लगी हुई हैं, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। मतलब खानदान में एक दूसरे का हाथ बटाने का जो तस्वुर है वो यहां नजर ही नहीं आता। और दूसरी तरफ इसी घर में दादा जान बीमार हैं, लेकिन उनका ख्याल रखने वाला या सिर्फ उनके पास बैठकर दो बातें करने वाला भी कोई नहीं है। खानदान का एक बुजुर्ग बिल्कुल तन्हा है, वो भी तब जब उसे सबसे ज्यादा साथ की जरूरत है। और अली कहाँ है? वो इन सबसे बेखबर, अपने मोबाइल में गुम है। वो जिस्मानी तौर पर तो घर में है, लेकिन अपने खानदान की हकीकत से बिल्कुल कटा हुआ है। तो बात समझ आई? जब घर में एक दूसरे का साथ ही ना हो, एक दूसरे की मदद और ख्याल रखने का एहसास ही ना हो, तो खानदान सिर्फ किताबों में लिखा एक लफ्ज रह जाता है, एक बेमाने लफ्ज। अली ने खानदान को कभी जिया ही नहीं, तो वो उसके बारे में बताता भी क्या? अच्छा, ये तो हो गई खानदान की बात, लेकिन दोस्ती का इस नाकामी से क्या ताल्लुक था? इसका जवाब हमें मिलेगा स्कूल के प्लेग्राउंड में। तो मंजर है स्कूल के ग्राउंड का, खेल कूद हो रहा है और अचानक एक बच्चा गिर जाता है। अब यही वो लम्हा है जो दोस्ती का असल इम्तिहान होता है ना? क्या कोई मदद को आएगा या सब सिर्फ तमाशा देखेंगे? और अली? अफसोस, अली भीड़ का हिस्सा बन जाता है। वो उस बच्चे को उठाने के बजाय बाकी सबके साथ मिलकर हंसने लगता है। उसका ये एक अमल ही काफी था ये बताने के लिए कि वो दोस्ती के असल मतलब से कितना नावाकिफ है। लेकिन टीचर की तेज नजर ने मामले की तह को पकड़ लिया। वो फौरन समझ गईं ये बच्चे दोस्त नहीं, ये सिर्फ तमाशाई हैं, क्योंकि दोस्त मुश्किल में सहारा बनता है, तमाशा नहीं देखता। और अली ने दोस्ती को भी कभी नहीं जिया था। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, है ना? अली की खामोशी, उसके घर का माहौल, स्कूल में उसका रवैया, ये सब एक बड़े सबक की तरफ इशारा कर रहे थे। वो सबक जो उस्ताद ने सबको सिखाया। और वो सबक था कि ईवीएस कोई किताब नहीं, ये जिंदगी है। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उस्ताद ने बिल्कुल साफ बता दिया कि एनवायरमेंटल स्टडीज सिर्फ एक मजमून नहीं, बल्कि ये जिंदगी को समझने और जीने का नाम है, हमारे रिश्तों का, हमारे माहौल का और एक दूसरे से हमारे ताल्लुक का नाम। तो अली फेल क्यों हुआ? इसकी मंतिक बहुत सादा थी। उसने अपनी जिंदगी में ना कभी शेयरिंग सीखी, ना किसी की मदद करना सीखा। तो जाहिर है वो उन कॉन्सेप्ट्स को समझ ही नहीं पाया जिन पर यह पूरा मजमून खड़ा है। तो फिर इस पूरी कहानी से सीखने का फॉर्मूला क्या निकलता है? ईवीएस हो या जिंदगी का कोई भी सबक, उसे समझने की बुनियाद क्या है आखिर? देखें, असल सीखने की बुनियाद दो चीजों पर है। पहला स्तून है खानदान, जो हमें ख्याल रखना सिखाता है, केयर। और दूसरा स्तून है दोस्ती, जो हमें सहारा देना सिखाती है, सपोर्ट। मतलब ये कि अगर जिंदगी में ये दोनों तजुर्बात ही ना हो, ना खानदान से ख्याल रखना सीखा, ना दोस्तों से सहारा देना, तो फिर इन कॉन्सेप्ट्स को हकीकी मानों में समझना नामुमकिन हो जाता है। अली की नाकामी किताबी नहीं थी, उसकी नाकामी तजुर्बाती थी। अगर इस पूरी बात को एक लाइन में याद रखना हो तो वो ये है, जहां रिश्ता वहां सीखना। असल सीखना किताबें रटने से नहीं, रिश्ते जीने से आता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, इस कहानी के बाद अगर पूछा जाए कि एक सच्चा दोस्त क्या करता है, तो एक लफ्ज में क्या जवाब आएगा जहन में? इस पर सोचिएगा जरूर।